साथियों, कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र काफ़ी ही फ़ायदा पहुंचा रहा है कर्जदारों को, बशर्ते कि उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। ये आपके कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र ये आपके घरों को बचा रहा है, आपके ज़मीन को बचा रहा है, आपके जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है। अगर आपका मॉर्गेज से संबंधित केस मुकदमा न्यायालय में चल रहा हो, वहाँ भी फ़ायदा पहुँचा रहा है। ये प्रमाण पत्र आपके ज़मीन को बचा रहा है। आप विशेषकर मॉर्गेज लोन से जो परेशान हैं उसमें ये काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जिससे ये समझ में आता है कि हर जगह, किसी भी जगह कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं जगदीश प्रसाद राय भारतीय, भागलपुर, बिहार। मैं विशेषकर आज आपको कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र के फ़ायदे बताने के लिए लाइव आया हूं। कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र जो है, अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप सबसे पहले जब प्रमाण पत्र का 10 से 15 कॉपी कलर फोटोकॉपी आप करा करके अपने पास रख लें। यदि आप किसी बैंक के पास जाते हैं और कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र को एक लेटर कवरिंग के साथ में अगर आप देते हैं, तो वो बैंक वाले को ये बात ज़रूर समझ में आती है कि ये व्यक्ति परेशान है, ये वास्तव में डिफ़ॉल्टर है और कर्जा चुका नहीं पा रहा है, इसकी कोई व्यक्तिगत निजी कारण है, इसकी फंड क्राइसिस है। बैंक के लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। आप उनको बढ़िया से लेटर लिख करके, कवरिंग लेटर दे करके उसके साथ कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र को संलग्न करें। निश्चित तौर पर आपको बैंक वाले समय देंगे, 3 से 6 महीने का, कई जगह पर समय मिल भी रहा है, तो लोगों को समय देने में ये निश्चित तौर पर सहायक साबित हो रहा है। एक मैटर देखा गया राजस्थान में कि जहां पर कोर्ट ने भी केस चलने के दरमियान, मॉर्गेज लोन का केस था, उस समय अक्सर जो होता है कर्जदार या तो डीआरटी में चला जाता है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, और अपने को स्टे लगवाता है। लेकिन इस कोर्ट के मैटर में जज ने भी कहे कि ये व्यक्ति जब कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र और इसके जो फॉर्म भरे गए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को जब जमा दिया गया है और ये प्रमाण पत्र भी जारी किया गया, इस बात का ये पुष्टि करता है कि इस व्यक्ति का प्रमाण पत्र जो है संबंधित डिपार्टमेंट में या कह लें कि मंत्रालय में जमा है, तो यह व्यक्ति को 6 महीने का समय बैंक को देनी चाहिए। कोर्ट ने ऐसा आदेश बैंकर्स को दिया। तो ये आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र। आप अगर साहूकार के पास जाते हैं और साहूकार को ये दिखाते हैं कि देखो भैया, मेरा जो है ये प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय में कर्जा माफ़ी का फॉर्म जो है, मेरा आवेदन जमा है और उसका एक प्रमाण पत्र है ये, अगर आप परेशान करोगे तो आपको जब ये कर्जा माफ़ी होगा वो पैसे आपको मिलेंगे, इसलिए आप परेशान मत करो। कुछ तो साहूकार, कुछ क्या, मैक्सिमम 90% जो साहूकार होते हैं उनके पास लोन पर चलाने के लिए कोई वैध तरीका, उनके पास यूँ कह लें कि लाइसेंस नहीं होता है कि वो लोन का कारोबार, वो सूदखोरी का कारोबार कर सके। ये जो भी करते हैं वो पर्सनली अपने दबंगई के बल पर करते हैं, अपने रिलेशन के बल पर करते हैं। कमज़ोर लोगों को पैसा दे करके उनसे ज़बरदस्ती वसूलने का मनचाहा ब्याज वसूलते हैं। ये लोग वैसे लोग हैं, ये लोग कानूनी तरीके से कभी भी आपसे सीधे तौर पर मुकाबला नहीं करेंगे। तो वहाँ पर वो साहूकार भी ये सोच रहा है कि कौन लफड़े में पड़ने जाए, ये तो चला ही गया है सरकार के पास में और इसका कर्जा माफ़ी का फॉर्म जो है सरकार के पास जमा हो ही गया है, तो मैं क्यों इसे लफड़े लूँ। जो अपना बनता है वो एक सेटलमेंट के तौर पर चला आता है, फिर उसकी जो मेंटलिटी सेट करती है वो सेटलमेंट पर आ जाती है। तो ये वहाँ भी काफ़ी आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है। कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र आपको वहाँ भी साहूकार के पास भी ये फ़ायदा पहुँचा रहा है। कई जगहों पर देखा गया है लोग जो है वो लोक अदालत में भी दिखा रहे हैं कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र को।
ठीक है, शुरुआती दौर पर है, वहाँ पर शायद वो ऐसा कुछ नहीं करने दें और तवज्जो नहीं दें। हो सकता है ऐसा कि हर जगह ही तवज्जो मिल जाए, लेकिन आपकी लड़ाई के लिए, आपके संघर्ष के लिए, आप कर्जे के दलदल में डूबे हुए हैं, वहाँ पर ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रहा है और आपको एक हथियार के रूप में ये काम आ रहा है। तो आप जल्द से जल्द, हालांकि कई स्टेट में, कई राज्यों में देखा जा रहा है कि अब तो भाजपा सरकार के अलावे भी, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, वहाँ पर भी जो उनके स्टेट में कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, अब वो प्रशासनिक तौर पर परेशानी भी पैदा कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये सरकारों को दिख रहा है, ये लग रहा है कि ये प्रमाण पत्र कहीं न कहीं एक डिस्प्यूट क्रिएट करेगा स्टेट और जनता के बीच में, यानी सरकार और जनता के बीच में। उनको ये इस बात का डर सता रहा है, इसलिए वो कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र जहाँ भी बांटे जा रहे हैं वहाँ आके डिस्टर्ब करते हैं। प्रशासन जो है अपना अरंगा डालती है, फिर भी वो बात समझते हैं और समझ करके फिर वो जो वापस शुरू होती है, लेकिन वो थोड़ी देर लिए व्यवधान जरूर डालते हैं। प्रशासनिक तौर पर जो व्यवधान भी डाली जा रही है, इसलिए अपना कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र आप जल्द से जल्द प्राप्त करें। और जब भी, खास करके मैं बिहार से हूँ, भागलपुर से हूँ, जब भी कोई डेट अनाउंस होगी तो आप वहाँ पर समय पर, उचित दिन, उचित तारीख पर आप जरूर पहुँचें और कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र अपना प्राप्त करें। साथियों, और भी आपका सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि आप कर्जे के दलदल में हैं तो आपको ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। बैंकर्स को, चाहे NBFC हो, चाहे आपने जिससे भी लोन ले रखा हो, उनको अपनी वाजिब स्थिति, जो आपकी स्थिति है, उनको बताते रहें। उनसे कभी भी पीछे न हटे, उनसे मुंह न मोड़े। अगर वो लिखित तौर पर कोई कार्रवाई करते हैं तो लिखित तौर पर जवाब दें आप। अगर वो कोई भरवली भी बात करते हैं, उनकी बातों को रिकॉर्ड करें, कॉल रिकॉर्ड करें। अगर वो सामने आते हैं तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करें। हर तरह का आप अपने पास सबूत इकट्ठा रखें, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस भी इसके खिलाफ है कि आप ज़बरदस्ती किसी से अपना ब्याज और कोई पैसा वसूल नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत बड़ा कारगर हथियार है कि आप सबूत इकट्ठा रखें। अगर कोई आपसे बदतमीजी, बदसलूकी करता है, कोई रिकवरी वाला का परेशान करता है, अनटाइमली आपके घर पर आता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को परेशान करता है, तो आप न्याय संगत, आप कानून के शरण में जा सकते हैं, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए डरे नहीं। आपने लोन लिया है, कोई अपराध नहीं किया है। लोन प्रत्येक व्यक्ति लेता है, जीवन की एक ज़रूरत है ये। हाँ, ये अलग बात है कि अगर साहूकार है तो उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है, उनका एहसानमंद भी रहिए और उनको ये बताते रहिए कि कल को मेरी स्थिति अच्छी थी, आपको मैंने इतना पैसे चुकाए हैं, इतने ब्याज दिए हैं, तो आज में जब स्थिति मेरी खराब है तो आप मुझे कोऑपरेट करें, मैं आपका जो है मूलधन जरूर वापस करने का प्रयास करूँगा। बैंकर्स को भी आप जाकर लिखित दें। हालांकि मोस्टली बैंकर्स जो होते हैं, वो स्टाफ होते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं, तरह तरह की आपको विकल्प देंगे वो कि आप इस तरीके से इस लोन को सेटलमेंट कर लीजिए, आप ऐसे लोन को ख़त्म कर लीजिए, आप नया लोन ले लीजिए, रीस्ट्रक्चर कर लीजिए। उनके आप जो गलतफहमियाँ आपको पैदा कर रहे हैं, आप उन गलतफहमियों में ना पड़ें। आप सीधी तौर पर यही बात उनको बताएं कि आज मेरी स्थिति खराब है, कल को जब मेरी स्थिति अच्छी थी तो आपने मुझे लोन दिया था, आज मेरी स्थिति खराब है, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और इसलिए मुझे समय देना हो, समय दीजिए। आपको जिस तरह से लगे कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति कब बेहतर हो सकती है, आप उसी हिसाब से उनसे ट्रीट करें। समय, अगर आप कुछ समय ले सकते हैं, साल भर का, 6 महीने का, तो आप उनसे समय मांगें। इस दरमियान अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम लोन चुका ही नहीं पाएंगे, हमारे पास जीविकापार्जन जो है सीमित हो चुका है, तो उनको आप बोलिए कि मेरा कर्जा माफ़ करो। आप जब इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हुआ है तो हमारा भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 11 लाख करोड़ रुपया जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हुआ है। कुछ जो कान से बहरे लोग हैं वो कहते हैं कि कंपनियों का नाम दो। मैं तो अब उन लोगों को व्हाट्सएप पर भी दे रहा हूँ कंपनियों का नाम कि देखो इस कंपनी का इतना इतना रुपया जो है राइट ऑफ हुआ है। अभी भी सुभाष चंद्रा जो कि GTV के और डिश TV के मालिक हैं, उनका तकरीबन 6500 करोड़ से अधिक का लोन था। उनको
एक टाइम लेवरेज दिया गया है, उसी के हिसाब से उनका कर्जे को माफ़ किया जा रहा है। अभी तत्काल निकल के आया जो कि 6500 करोड़ से अधिक लोन है उनका, फिर भी तत्काल में अभी उनको 4500 करोड़ रुपये का 5000 करोड़ रुपये का उनको माफ़ी दिया गया, राइट ऑफ किया गया है। फिर भी कुछ लोग हैं फेसबुक पर आते हैं, बोलते हैं सबूत दो। पता नहीं ये कहाँ से सबूत मांगते हैं, ये किस मुंह से सबूत मांगते हैं। ये ऐसे लोगों का मानसिकता जो होती है, ये दोहरी मानसिकता वाले लोग होते हैं जो कि सच्चाई को स्वीकार करने के लिए उनकी औकात नहीं होती है। वो लोग आके सबूत मांगते हैं हमसे कि आप बताओ कैसे आपको सुभाष चंद्रा का लोन को राइट ऑफ किया गया है। ऐसे दोहरे मानसिकता वाले लोगों से आप बचें, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं, सिर्फ ये वोट के लिए सत्ताधारी पार्टियों का दलाली करते हैं ये लोग, इसलिए उनकी बातों में ना आए आप सीधे तौर पर ये चीज़ ध्यान रखें कि आपकी स्थिति परिस्थिति खराब हुई है, आप बैंक को बताएं और बैंक को बोले, आप उनको लिखित दें कि मेरा भी कर्जा राइट ऑफ करो। जब इतने लोगों का कर्जा राइट ऑफ हुआ है तब हमारा भी कर्जा राइट ऑफ करो। ये एक संघर्षपूर्ण लड़ाई है और हमें इसको लड़नी पड़ेगी। और जो कुछ बातें हैं जिस पर कि आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो जो बातें हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों का फॉर्म भरवाएं। बहुत सारे लोग अपना फॉर्म भर लिए हैं और स्वार्थीपन के हिसाब से पूछते हैं मेरा कब लोन माफ होगा। अरे भैया, तुम घर में सोए हुए हो, ये ध्यान दे रहे हो? हम लोगों ने तो बीड़ा उठाया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया, पूरे देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है और आपको प्लेटफॉर्म दिया गया और आपको इतनी भी ताकत नहीं है, इतनी भी रीढ़ की हड्डी में आपको पावर नहीं है कि आप आके उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें, और लोगों को बताने की भी आपकी क्षमता नहीं है। आप अधिक से अधिक लोगों को फॉर्म भी नहीं भरवा सकते हैं, सिर्फ अपना फॉर्म भर करके और स्वार्थी के हिसाब से कह रहे हैं कि नहीं मेरा लोन माफ हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई साहब, आप अकेले कभी जीवन में 2 रुपये तो किसी से करवा नहीं सकते हो, और आप चले हो लोन राइट ऑफ कराने के लिए, कर्जा माफ़ कराने के लिए। इसलिए सरकारें आपके खिलाफ हमेशा डिसीजन लेती है। जो भी सत्ताधारी सरकार बनती है अक्सर वो जनता के खिलाफ डिसीजन लेती है। वो जानती है कि रीढ़ विहीन जनता है, ये जनता सोई हुई जनता है, इसको कोई मतलब नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और इसी में कुछ उसके जो एक तरफ से दलाल टाइप के लोग छोड़े गए हैं, जो जाके लोगों को कन्विंस करते हैं कि ये सब बात सब झूठी है, और सरकार जिनसे पैसे लेकर के और आपको ठगती है, आपको चुनाव के समय पैसे बांट करके आपको बेवकूफ़ बनाती है, और आप बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं हर सब। आपको न पूछने की भी क्षमता रहती है कि ये पैसे मुझे क्यों मिल रहे हैं और मैं क्यों ले रहा हूँ पैसा ये, और पैसे के बल पर अगर आप वोट करते हैं, जिसका नतीजा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हो रहा है और आपको ठेंगा दिखाया जा रहा है। इसलिए आप लोग का कर्जा माफ़ कर सरकार सोच भी नहीं सकती है, सोचेगी भी नहीं सरकार। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जल्द से जल्द 1 करोड़ का संख्या बल हमें पहुंचना पड़ेगा। 1 करोड़ लोगों का कर्जा का माफ़ी का फॉर्म भरवाना पड़ेगा। वैसे वैसे लोगों के पास में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए। जितने भी लोग हैं अगर ये शेयरिंग करें वीडियो के, जो भी हमारे हैं वीडियो, और जो हमारे गुरु जी हैं माननीय शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, उनका भी वीडियो आप शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पता चले, उनको बताया जा सके, उनको तक जानकारी पहुंचे। हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हो, ये बात सच्चाई है। गांव में अभी भी लोगों के पास में सोशल मीडिया की उतनी पहुंच नहीं है, फिर भी जो नौजवान अगर युवा वर्ग अगर ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो निश्चित तौर पर अपने साथ साथ अपने गांव के बुजुर्गों, अपने गांव के लोगों को, जो अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको भी बताए कि देश में एक ऐसा अभियान चल रहा है, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान, जिसमें कि आप अपने कर्जे का निदान पाने के लिए सरकार से लड़ सकते हो, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, और सरकार के पास आपका इन्फॉर्मेशन जा सकता है कि मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मुझे सहायता चाहिए सरकार से। और ये सरकार तभी सहायता करेगी जब आप एकजुट होंगे, संख्या बढ़ेगी, संख्या बल पहुंचेगी। जब तक हम 1 करोड़ की संख्या पर नहीं पहुंचेंगे, ये सरकार कभी भी कर्जा माफ़ नहीं करेगी। इसलिए आप जल्द से जल्द, और ये ध्यान रखिए, ये 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है वो कभी भी हो सकता है। इसलिए आप जितनी जल्दी से जल्दी लोगों तक निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान की बातों को पहुंचाएं,
ताकि जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरे और इस दरमियान, ये चुनाव के दरमियान सरकार तक ये बात कान तक पहुँचे कि लोग एकजुट हुए हैं, 1 करोड़ इकट्ठा हो चुके हैं लोग जो हमारे वोट प्रतिशत को, हमारे वोट के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। आप इस पर तुरंत संज्ञान लें और कम से कम किसी को बोल नहीं सकते हैं तो फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, लोगों तक जो भी आपके पास मीडिया है। माउथ एडवर्टीजमेंट सबसे बड़ा मीडिया होता है। आपकी बोली हुई बातें अगर आपने 10 लोगों को बोली, 10 लोगों को बोले, ये माउथ एडवर्टीजमेंट होता है, बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट होता है। ये बहुत बड़ा ऐड का काम करता है। इसलिए आप लोगों को बताएं भी कि देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और उसके तहत आप कर्जा माफी का फॉर्म भरें। निःशुल्क अभियान है, न 1 रुपया लेना, न 1 रुपया देना है। कुछ फ्रॉड लोग, कुछ साइबर क्राइमर्स लोग जो है एक्टिव है, जो आपको ठगने का काम कर रहे हैं, उनसे भी आपको बचना है। और निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान अधिक से अधिक लोगों का फॉर्म भरें और भरवाएं। कहीं को दिक्कत अगर हो रही है तो मैं भागलपुर में हूँ, मैं पूरे बिहार के लिए भी अवेलेबल हूँ। ऐसे मेरे पास पूरे देश से कॉल आते हैं, मैं सबको गाइड करते रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज है मेरा ये, आप इससे जो है मेरा नंबर ले करके भी मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, मैं देने के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई फिजिकली मिलना है मुझसे तो आप मेरे भागलपुर ज़िला में, भागलपुर शहर में मेरा ऑफिस है जो प्राइवेट बस स्टैंड के पास में है, डिक्सन रोड कोयला डिपो के पास में है। आप वहाँ पर आके मुझसे मिल सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आ भी रहे हैं और फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं। तो आप इस अभियान को अगले चरण तक ले जाइए, इसको अगला पैदान पर पहुँचाइए। ये ध्यान रखिए 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है, गर्म हथौड़ा है, गर्म लोहा है। आप हथौड़ा मारेंगे आपका काम बन जाएगा, वरना ये फिर खिंचता जाएगा। सरकारों का काम है जनता को फंसा फंसा के काम निकालते रहना, जनता के खिलाफ कानून बनाना। कभी भी किसी नेता और नेताओं के खिलाफ कानून बनते हुए आपने नहीं सुना होगा। क्यों बनाएंगे ये कानून? इनको तो फंड चाहिए चुनाव के लिए। बड़े बड़े लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इनको तो पैसे से मतलब है और आपको वही पैसा बांट करके आपसे वोट ठग लिया जाता है और आपको ठगा हुआ रहना। आप मरते रहिए, कर्जे के जाल में उलझे रहिए, फंसे रहिए। एक कर्जा को बंद करने के लिए 2-4 कर्जे और लेते रहिए, 2-4 कर्जे उसको चुकाने के लिए 2-4 कर्जे पास और चले जाइए, आप फंसे रहिए। यही इनकी पॉलिसी है। और ये जो इनके उद्योगपति जो हैं, जिनको कहते हैं ये भारतीय उद्योगपति हैं, ये इनको मदद करना चाहिए। मदद के नाम पर उनसे मोटा मोटा पैसा ये लोग चुनाव के फंड के नाम पर ऐंठते हैं, जिसके एवज में ये लोग कर्जा माफ़ करते हैं और देश को और आपके पैसे को चुना लगाते हैं ये लोग। इनकी यही स्पेशलिस्टी है और इसलिए उन्होंने जो राजनीति को लोग गंदा करके रखे हुए हैं। इनका मेन कारण यही कि राजनीति जितनी गंदी रहेगी, आप जैसे हमारे जैसे अच्छे लोग, निष्पक्ष लोग इस राजनीति में प्रवेश न कर सकें। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि लोग अब आए और इस गंदगी को सफाई करें। कब तक आप इन गंदे नाली के कीड़ों को ढोते रहेंगे? इसलिए आप राजनीति में पूरा हिस्सा लें और मजबूती से हिस्सा लें, डरे नहीं। आपकी डर का ही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अधिक से अधिक मैं फिर अपील करता हूँ, अधिक से अधिक फॉर्म भरेंगे, आपको अधिक से अधिक संख्या बल पहुंचेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को आपकी बातों को मानना पड़ेगा। और हम लोग का यही प्रयास है कि 2024 के इलेक्शन के पहले सरकार तक मजबूती से अपनी बात को रखी जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों, कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र काफ़ी ही फायदा पहुंचा रहा है कर्जदारों को, बशर्ते कि उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। ये आपके कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र, ये आपके घरों को बचा रहा है, आपके ज़मीन को बचा रहा है, आपके जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है। अगर आपका मॉर्गेज से संबंधित केस मुकदमा न्यायालय में चल रहा हो, वहाँ भी फ़ायदा पहुँचा रहा है। ये प्रमाण पत्र आपके ज़मीन को बचा रहा है। आप विशेषकर मॉर्गेज लोन से जो परेशान हैं
उसमें ये काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जिससे ये समझ में आता है कि हर जगह, किसी भी जगह कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं जगदीश प्रसाद राय भारतीय, भागलपुर, बिहार। मैं विशेषकर आज आपको कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र के फ़ायदे बताने के लिए लाइव आया हूँ। कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र जो है, अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप सबसे पहले जब प्रमाण पत्र का 10 से 15 कॉपी कलर फोटो कॉपी आप करा करके अपने पास रख लें। यदि आप किसी बैंक के पास जाते हैं और कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र को एक लेटर कवरिंग के साथ में अगर आप देते हैं, तो वो बैंक वाले को ये बात ज़रूर समझ में आती है कि ये व्यक्ति परेशान है, ये वास्तव में डिफ़ॉल्टर है और कर्जा चुका नहीं पा रहा है, इसकी कोई व्यक्तिगत निजी कारण है, इसकी फंड क्राइसिस है। बैंक के लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। आप उनको बढ़िया से लेटर लिख करके, कवरिंग लेटर दे करके उसके साथ कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र को संलग्न करें। निश्चित तौर पर आपको बैंक वाले समय देंगे, 3 से 6 महीने का, कई जगह पर समय मिल भी रहा है, तो लोगों को समय देने में ये निश्चित तौर पर सहायक साबित हो रहा है। एक मैटर देखा गया राजस्थान में कि जहां पर कोर्ट ने भी केस चलने के दरमियान, मॉर्गेज लोन का केस था, उस समय अक्सर जो होता है कर्जदार या तो डीआरटी में चला जाता है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, और अपने को स्टे लगवाता है। लेकिन इस कोर्ट के मैटर में जज ने भी कहे कि ये व्यक्ति जब कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र और इसके जो फॉर्म भरे गए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को जब जमा दिया गया है और ये प्रमाण पत्र भी जारी किया गया, इस बात का ये पुष्टि करता है कि इस व्यक्ति का प्रमाण पत्र जो है संबंधित डिपार्टमेंट में या कह लें कि मंत्रालय में जमा है, तो यह व्यक्ति को 6 महीने का समय बैंक को देनी चाहिए। कोर्ट ने ऐसा आदेश बैंकर्स को दिया। तो ये आपको फ़ायदा पहुंचा रहा कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र। आप अगर साहूकार के पास जाते हैं और साहूकार को ये दिखाते हैं कि देखो भैया, मेरा जो है ये प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय में कर्जा माफ़ी का फॉर्म जो है, मेरा आवेदन जमा है और उसका एक प्रमाण पत्र है ये, अगर आप परेशान करोगे तो आपको जब ये कर्जा माफ़ी होगा वो पैसे आपको मिलेंगे, इसलिए आप परेशान मत करो। कुछ तो साहूकार, कुछ क्या, मैक्सिमम 90% जो साहूकार होते हैं उनके पास लोन पर चलाने के लिए कोई वैध तरीका, उनके पास यूँ कह लें कि लाइसेंस नहीं होता है कि वो लोन का कारोबार, वो सूदखोरी का कारोबार कर सके। ये जो भी करते हैं वो पर्सनली अपने दबंगई के बल पर करते हैं, अपने रिलेशन के बल पर करते हैं। कमज़ोर लोगों को पैसा दे करके उनसे ज़बरदस्ती वसूलने का मनचाहा ब्याज वसूलते हैं। ये लोग वैसे लोग हैं, ये लोग कानूनी तरीके से कभी भी आपसे सीधे तौर पर मुकाबला नहीं करेंगे। तो वहाँ पर साहूकार भी ये सोच रहा है कि कौन लफड़े में पड़ने जाए, ये तो चला ही गया है सरकार के पास में और इसका कर्जा माफ़ी का फॉर्म जो है सरकार के पास जमा हो ही गया है, तो मैं क्यों इसे लफड़े लूँ। जो अपना बनता है वो एक सेटलमेंट के तौर पर चला आता है, फिर उसकी जो मेंटलिटी सेट करती है वो सेटलमेंट पर आ जाती है। तो ये वहाँ भी काफ़ी आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है। कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र आपको वहाँ भी साहूकार के पास भी ये फ़ायदा पहुँचा रहा है। कई जगहों पर देखा गया है, लोग जो है वो लोक अदालत में भी दिखा रहे हैं कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र को। ठीक है, शुरुआती दौर पर है, वहाँ पर शायद वो ऐसा कुछ नहीं करने दें और तवज्जो नहीं दें। हो सकता है ऐसा कि हर जगह ही तवज्जो मिल जाए, लेकिन आपकी लड़ाई के लिए, आपके संघर्ष के लिए, आप कर्जे के दलदल में डूबे हुए हैं, वहाँ पर ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रहा है और आपको एक हथियार के रूप में ये काम आ रहा है। तो आप जल्द से जल्द, हालांकि कई स्टेट में, कई राज्यों में देखा जा रहा है कि अब तो भाजपा सरकार के अलावे भी, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो,
वहाँ पर भी जो उनके स्टेट में कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, अब वो प्रशासनिक तौर पर परेशानी भी पैदा कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये सरकारों को दिख रहा है, ये लग रहा है कि ये प्रमाण पत्र कहीं न कहीं एक डिस्प्यूट क्रिएट करेगा स्टेट और जनता के बीच में, यानी सरकार और जनता के बीच में। उनको एक इस बात का डर सता रहा है, इसलिए वो कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र जहाँ भी बांटे जा रहे हैं वहाँ आके डिस्टर्ब करते हैं। प्रशासन जो है अपना अरंगा डालती है, फिर भी वो बात समझते हैं और समझ करके फिर वो जो वापस शुरू होती है, लेकिन वो थोड़ी देर लिए व्यवधान जरूर डालते हैं। प्रशासनिक तौर पर जो व्यवधान भी डाली जा रही है, इसलिए अपना कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र आप जल्द से जल्द प्राप्त करें। और जब भी, खास करके मैं बिहार से हूँ, भागलपुर से हूँ, जब भी कोई डेट अनाउंस होगी तो आप वहाँ पर समय पर, उचित दिन, उचित तारीख पर आप जरूर पहुँचें और कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र अपना प्राप्त करें। साथियों, और भी आपका सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि आप कर्जे के दलदल में हैं तो आपको ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। बैंकर्स को, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे आपने जिससे भी लोन ले रखा हो, उनको अपनी वाजिब स्थिति, जो आपकी स्थिति है, उनको बताते रहें। उनसे कभी भी पीछे न हटे, उनसे मुंह न मोड़े। अगर वो लिखित तौर पर कोई कार्रवाई करते हैं तो लिखित तौर पर जवाब दें आप। अगर वो कोई भरवेली भी बात करते हैं, उनकी बातों को रिकॉर्ड करें, कॉल रिकॉर्ड करें। अगर वो सामने आते हैं तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करें। हर तरह का आप अपने पास सबूत इकट्ठा रखें, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस भी इसके खिलाफ है कि आप ज़बरदस्ती किसी से अपना ब्याज और कोई पैसा वसूल नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत बड़ा कारगर हथियार है कि आप सबूत इकट्ठा रखें। अगर कोई आपसे बदतमीजी, बदसलूकी करता है, कोई रिकवरी वाला का परेशान करता है, अनटाइमली आपके घर पर आता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को परेशान करता है, तो आप न्याय संगत, आप कानून के शरण में जा सकते हैं, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए डरे नहीं। आपने लोन लिया है, कोई अपराध नहीं किया है। लोन प्रत्येक व्यक्ति लेता है, जीवन की एक ज़रूरत है ये। हाँ, ये अलग बात है कि अगर साहूकार है तो उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है, उनका एहसानमंद भी रहिए और उनको ये बताते रहिए कि कल को मेरी स्थिति अच्छी थी, आपको मैंने इतना पैसे चुकाए हैं, इतने ब्याज दिए हैं, तो आज में जब स्थिति मेरी खराब है तो आप मुझे कोऑपरेट करें, मैं आपका जो है मूलधन जरूर वापस करने का प्रयास करूँगा। बैंकर्स को भी आप जाके लिखित दें। हालांकि मोस्टली बैंकर्स जो होते हैं वो स्टाफ होते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं, तरह तरह की आपको विकल्प देंगे वो कि आप इस तरीके से इस लोन को सेटलमेंट कर लीजिए, आप ऐसे लोन को ख़त्म कर लीजिए, आप नया लोन ले लीजिए, रीस्ट्रक्चर कर लीजिए। उनके आप जो गलतफहमियाँ आपको पैदा कर रहे हैं, आप उन गलतफहमियों में ना पड़ें। आप सीधी तौर पर यही बात उनको बताएं कि आज मेरी स्थिति खराब है, कल को जब मेरी स्थिति अच्छी थी तो आपने मुझे लोन दिया था, आज मेरी स्थिति खराब है, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और इसलिए मुझे समय देना हो, समय दीजिए। आपको जिस तरह से लगे कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति कब बेहतर हो सकती है, आप उसी हिसाब से उनसे ट्रीट करें। समय, अगर आप कुछ समय ले सकते हैं, साल भर का, 6 महीने का, तो आप उनसे समय मांगें। इस दरमियान अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम लोन चुका ही नहीं पाएंगे, हमारे पास जीविकापार्जन जो है सीमित हो चुका है, तो उनको आप बोलिए कि मेरा कर्जा माफ़ करो। आप जब इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हुआ है तो हमारा भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 11 लाख करोड़ रुपया जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हुआ है। कुछ जो कान से बहरे लोग हैं वो कहते हैं कि कंपनियों का नाम दो। मैं तो अब उन लोगों को व्हाट्सएप पर भी दे रहा हूँ कंपनियों का नाम कि देखो इस कंपनी का इतना इतना रुपया जो है राइट ऑफ हुआ है। अभी भी सुभाष चंद्रा जो कि जी टीवी के और डिश टीवी के मालिक हैं, उनका तकरीबन 6500 करोड़ से अधिक का लोन था। उनको एक टाइम लेवरेज दिया गया है, उसी के हिसाब से उनका कर्जे को माफ़ किया जा रहा है। अभी तत्काल निकल के आया जो कि 6500 करोड़ से अधिक लोन है उनका, फिर भी तत्काल में अभी उनको 4500 करोड़ रुपये का 5000 करोड़ रुपये का उनको माफ़ी दिया गया है, राइट ऑफ किया गया है। फिर भी कुछ लोग हैं फेसबुक पर आते हैं, बोलते हैं सबूत दो। पता नहीं ये कहाँ से सबूत मांगते हैं, ये किस मुंह से सबूत मांगते हैं। ये
ऐसे लोगों का मानसिकता जो होती है, ये दोहरी मानसिकता वाले लोग होते हैं जो कि सच्चाई को स्वीकार करने के लिए उनकी औकात नहीं होती है। वो लोग आके सबूत मांगते हैं हमसे कि आप बताओ कैसे आपको सुभाष चंद्रा का लोन को राइट ऑफ किया गया है। ऐसे दोहरे मानसिकता वाले लोगों से आप बचें, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं, सिर्फ ये वोट के लिए सत्ताधारी पार्टियों का दलाली करते हैं ये लोग, इसलिए उनकी बातों में ना आए आप सीधी तौर पर ये चीज़ ध्यान रखें कि आपकी स्थिति परिस्थिति खराब हुई है, आप बैंक को बताएं और बैंक को बोले, आप उनको लिखित दें कि मेरा भी कर्जा राइट ऑफ करो। जब इतने लोगों का कर्जा राइट ऑफ हुआ है तब हमारा भी कर्जा राइट ऑफ करो। ये एक संघर्षपूर्ण लड़ाई है और हमें इसको लड़नी पड़ेगी। और जो कुछ बातें हैं जिस पर कि आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो जो बातें हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों का फॉर्म भरवाएं। बहुत सारे लोग अपना फॉर्म भर लिए हैं और स्वार्थीपन के हिसाब से पूछते हैं मेरा कब लोन माफ होगा। अरे भैया, तुम घर में सोए हुए हो कि ध्यान दे रहे हो? हम लोगों ने तो बीड़ा उठाया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया, पूरे देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है और आपको प्लेटफॉर्म दिया गया और आपको इतनी भी ताकत नहीं है, इतनी भी रीढ़ की हड्डी में आपको पावर नहीं है कि आप आके उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सके, और लोगों को बताने की भी आपकी क्षमता नहीं है। आप अधिक से अधिक लोगों को फॉर्म भी नहीं भरवा सकते हैं, सिर्फ अपना फॉर्म भर करके और स्वार्थी के हिसाब से कह रहे हैं कि नहीं मेरा लोन माफ हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई साहब, आप अकेले कभी जीवन में 2 रुपये तो किसी से करवा नहीं सकते हो, और आप चले हो लोन राइट ऑफ कराने के लिए, कर्जा माफ़ कराने के लिए। इसलिए सरकारें आपके खिलाफ हमेशा डिसीजन लेती है। जो भी सत्ताधारी सरकार बनती है अक्सर वो जनता के खिलाफ डिसीजन लेती है। वो जानती है कि रीढ़ विहीन जनता है, ये जनता सोई हुई जनता है, इसको कोई मतलब नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और इसी में कुछ उसके जो एक तरफ से दलाल टाइप के लोग छोड़े गए हैं, जो जाके लोगों को कन्विंस करते हैं कि ये सब बात सब झूठी है, और सरकार जिनसे पैसे लेकर के और आपको ठगती है, आपको चुनाव के समय पैसे बांट करके आपको बेवकूफ़ बनाती है, और आप बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं हर सब। आपको न पूछने की भी क्षमता रहती है कि ये पैसे मुझे क्यों मिल रहे हैं, अब मैं क्यों ले रहा हूँ पैसा ये, और पैसे के बल पर अगर आप वोट करते हैं, जिसका नतीजा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हो रहा है और आपको ठेंगा दिखाया जा रहा है। इसलिए आप लोगों का कर्जा माफ करने सरकार सोच भी नहीं सकती है, सोचेगी भी नहीं सरकार। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जल्द से जल्द 1 करोड़ का संख्या बल हमें पहुंचना पड़ेगा। 1 करोड़ लोगों का कर्जा का माफ़ी का फॉर्म भरवाना पड़ेगा। वैसे वैसे लोगों के पास में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए। जितने भी लोग हैं अगर ये शेयरिंग करें वीडियो के, जो भी हमारे हैं वीडियो, और जो हमारे गुरु जी हैं माननीय शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, उनका भी वीडियो आप शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पता चले, उनको बताया जा सके, उनको तक जानकारी पहुंचे। हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हो, ये बात सच्चाई है। गांव में अभी भी लोगों के पास में सोशल मीडिया की उतनी पहुंच नहीं है, फिर भी जो नौजवान अगर युवा वर्ग अगर ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो निश्चित तौर पर अपने साथ साथ अपने गांव के बुजुर्गों, अपने गांव के लोगों को, जो अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको भी बताए कि देश में एक ऐसा अभियान चल रहा है, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान, जिसमें कि आप अपने कर्जे का निदान पाने के लिए सरकार से लड़ सकते हो, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, और सरकार के पास आपका इन्फॉर्मेशन जा सकता है कि मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मुझे सहायता चाहिए सरकार से। और ये सरकार तभी सहायता करेगी जब आप एकजुट होंगे, संख्या बढ़ेगी, संख्या बल पहुंचेगी। जब तक हम 1 करोड़ की संख्या पर नहीं पहुंचेंगे, ये सरकार कभी भी कर्जा माफ़ नहीं करेगी। इसलिए आप जल्द से जल्द, और ये ध्यान रखिए, ये 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है वो कभी भी हो सकता है। इसलिए आप जितनी जल्दी से जल्दी लोगों तक निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान की बातों को पहुंचाएं, ताकि जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरें, और इस दरमियान, ये चुनाव के दरमियान सरकार तक ये बात कान तक पहुंचे कि लोग एकजुट हुए हैं, 1 करोड़ इकट्ठा हो चुके हैं लोग, जो हमारे वोट प्रतिशत को, हमारे वोट के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। आप इस पर तुरंत संज्ञान लें, और कम से कम किसी को बोल नहीं सकते हैं तो फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, लोगों तक जो भी आपके पास मीडिया है, माउथ एडवर्टीजमेंट सबसे बड़ा मीडिया होता है। आपकी बोली हुई बातें
अगर आपने 10 लोगों को बोली, 10 लोगों को बोले, ये माउथ एडवर्टीजमेंट होता है, बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट होता है, ये बहुत बड़ा ऐड का काम करता है। इसलिए आप लोगों को बताएं भी कि देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और उसके तहत आप कर्जा माफी का फॉर्म भरें। निःशुल्क अभियान है, न 1 रुपया लेना न 1 रुपया देना है। कुछ फ्रॉड लोग, कुछ साइबर क्राइमर्स लोग जो है एक्टिव है, जो आपको ठगने का काम कर रहे हैं, उनसे भी आपको बचना है। और निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान अधिक से अधिक लोगों का फॉर्म भरें और भरवाएं। कहीं को दिक्कत अगर हो रही है तो मैं भागलपुर में हूँ, मैं पूरे बिहार के लिए भी अवेलेबल हूँ। ऐसे मेरे पास पूरे देश से कॉल आते हैं, मैं सबको गाइड करते रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज है मेरा ये, आप इससे जो है मेरा नंबर ले करके भी मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, मैं देने के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई फिजिकली मिलना है मुझसे तो आप मेरे भागलपुर ज़िला में, भागलपुर शहर में मेरा ऑफिस है जो प्राइवेट बस स्टैंड के पास में है, डिक्सन रोड कोयला डिपो के पास में है। आप वहाँ पर आके मुझसे मिल सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आ भी रहे हैं और फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं। तो आप इस अभियान को अगले चरण तक ले जाइए, इसको अगला पैदान पर पहुँचाइए। ये ध्यान रखिए 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है, गर्म हथौड़ा है, गर्म लोहा है। आप हथौड़ा मारेंगे आपका काम बन जाएगा, वरना ये फिर खिंचता जाएगा। सरकारों का काम है जनता को फंसा के काम निकालते रहना, जनता के खिलाफ कानून बनाना। कभी भी किसी नेता और नेताओं के खिलाफ कानून बनते हुए आपने नहीं सुना होगा। क्यों बनाएंगे ये कानून? इनको तो फंड चाहिए चुनाव के लिए। बड़े बड़े लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इनको तो पैसे से मतलब है और आपको वही पैसा बांट करके आपसे वोट ठग लिया जाता है और आपको ठगा हुआ रहना। आप मरते रहिए, कर्जे के जाल में उलझे रहिए, फंसे रहिए। एक कर्जा को बंद करने के लिए 2-4 कर्जे और लेते रहिए, 2-4 कर्जे उसको चुकाने के लिए 2-4 कर्जे पास और चले जाइए, आप फंसे रहिए। यही इनकी पॉलिसी है। और ये जो इनके उद्योगपति जो हैं, जिनको कहते हैं ये भारतीय उद्योगपति हैं, ये इनको मदद करना चाहिए। मदद के नाम पर उनसे मोटा मोटा पैसा ये लोग चुनाव के फंड के नाम पर ऐंठते हैं, जिसके एवज में ये लोग कर्जा माफ़ करते हैं और देश को और आपके पैसे को चुना लगाते हैं ये लोग। इनकी यही स्पेशलिस्टी है और इसलिए उन्होंने जो राजनीति को लोग गंदा करके रखे हुए हैं। इनका मेन कारण यही कि राजनीति जितनी गंदी रहेगी, आप जैसे हमारा जैसे अच्छे लोग, निष्पक्ष लोग इस राजनीति में प्रवेश न कर सकें। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि लोग अब आए और इस गंदगी को सफाई करें। कब तक आप इन गंदे नाली के कीड़ों को ढोते रहेंगे? इसलिए आप राजनीति में पूरा हिस्सा लें और मजबूती से हिस्सा लें, डरे नहीं। आपकी डर का ही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अधिक से अधिक मैं फिर अपील करता हूँ, अधिक से अधिक फॉर्म भरेंगे, आपको अधिक से अधिक संख्या बल पहुंचेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को आपकी बातों को मानना पड़ेगा। और हम लोग का यही प्रयास है कि 2024 के इलेक्शन के पहले सरकार तक मजबूती से अपनी बात को रखी जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।